अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक के साहिली कोस्टल इलाके के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी ये सामने आई है कि मंगलुरु के कोनाजो इलाके में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने की तजवीज हुकूमत को भेज दी गई है, जिसकी वजह से खेल के शौक रखने वालों का एक ख्वाब पूरा होने की उम्मीद बन गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अलावा पुलिस फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर और हॉर्स राइडिंग सेंटर के लिए भी मकामात की निशानदही कर ली गई है। क्रिकेट एकेडमी तामीर करने के लिए मंगलुरु यूनिवर्सिटी के करीब मौजूद 22 एकड़ जमीन खास कर दी गई है, जहां एक निहायत ही जदीद और आला मेयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। पता चला है कि रियासती हुकूमत पहले मैसूर के एक स्टेडियम की मंजूरी देगी और उसके बाद मंगलुरु में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर को मंजूरी दी जाएगी। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की मंजूरी और जमीन तहवील में आते ही तामीर का काम शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अहम अपील की है। कहा कि जहां मुल्क की करेंसी कमजोर हो रही है, वहीं मईशत भी बदहाली का शिकार है। जब भी हम मुसीबत में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और श्री गणेश की तस्वीर हिंदुस्तानी करेंसी यानी नोटों पर छापी जाए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर वैसे ही रखी जाए, लेकिन दूसरी तरफ देवताओं की तस्वीर लगाई जाए। जब उनसे पूछा गया कि उन पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो केजरीवाल ने कहा कि ये इल्जामात लगते रहते हैं और यहाँ पर भी इस मुतालबे के जरिए केजरीवाल ने जहाँ हिंदुत्व कार्ड खेला है, वहीं उन्होंने बाबा कौम गांधी जी की अहमियत भी कम की है। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने रियासत में मदारिस का सर्वे कराने के बाद प्राइवेट मदारिस को गैर तस्लीम शुदा करार देने की योगी हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सरकारी मदारिस हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर उनमें मुदाखलत क्यों की जा रही है। मदारिस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी टीम बनाकर आम लोगों की फंडिंग पर चलने वाले मदारिस के सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 7,500 से ज्यादा गैर तस्लीम शुदा मदारिस गरीब बच्चों की तालीम देने का काम कर रहे हैं। ये गैर सरकारी मदारिस हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर उनमें मुदाखलत क्यों। मल्लिकार्जुन खड़गे बाज़ाबिता तौर पर कांग्रेस के सदर बन गए हैं। एआईसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली में इलेक्शन अफसर मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट फराहम किया। सदर बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में खड़गे ने पार्टी में 50% ओहदे 50 साल से कम उम्र के लोगों को सौंपने का ऐलान किया है। खड़गे ने कहा कि उदयपुर इजलास में पार्टी के 50% ओहदे 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने की तजवीज को नाफिज किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी के नारे पर तंज करते हुए खड़गे ने कहा कि नया हिंदुस्तान बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस मौजूद है वो ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आसाम पुलिस ने आसाम मियां परिषद के सदर मजहर अली समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले मुसलमानों के कायम करदा प्राइवेट मियां म्यूजियम को कोलपाड़ा जिला इंतजामिया ने सील कर दिया था। इस म्यूजियम को हुकाम ने उस वक्त सील किया जब वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसकी फंडिंग पर सवाल उठाया। अली और अब्दुल मतीन को लखीपुर से गिरफ्तार करके पूछगछ के लिए गोलपाड़ा सदर थाने ले जाया गया। आसाम के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेपी सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि गोलपाड़ा के मेहर अली और दोबरी के अब्दुल मतीन को हिरासत में लिया गया है। AQIS ABT के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में मजीद तफ्तीश और पूछगछ की जाएगी। यह पहला मौका नहीं है जब आसाम पुलिस ने खास तबके के लोगों को निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया हो, बल्कि इसी साल अप्रैल से अब तक अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT से लिंक रखने वाले तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में एक खातून को घूर कर देखने पर तनाजुआ इतना बढ़ गया कि एक कुंबे के 3 अराकीन का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। एक शख्स संगीन तौर पर जख्मी भी हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। वाकये को लेकर मुतासरा कुंबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद से
सभी मुलजिम फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देहात थाना इलाके के देवरान गांव में जगदीश पटेल और उसके पड़ोसी घमंडी अहवार के दरमियान गाली गलौज हुआ। पटेल कुंबा का इल्जाम था कि अहरीवार कुंबा का रुकन उसके घर की खातून को घूर कर देखता है। गाली गलौज के बाद तनाज़ा काफी बढ़ गया। इसके बाद जगदीश और उसके कुंबे के अराकीन ने घमंडी के कुंबे के अराकीन पर गोली चला दी। इसमें घमंडी कुंबे के 3 अराकीन की मौत हो गई, वहीं एक संगीन तौर पर जख्मी है। पुलिस के मुताबिक इस वाकये में घमंडी, उसकी बीवी रामप्यारी और बेटे मानिक लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक बेटा जख्मी है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक एप्पल iOS और iPad OS में कई खामियां सामने आई हैं। ये खामियां स्कैमर्स को अहम मालूमात तक परमिशन देने, एम्ब्रॉयडरी कोड पर अमल दरामद करने और इंटरफेस के जालसाजी करने की इजाजत दे सकती हैं। अफेक्टेड डिवाइसेस की फहरिस्त में एप्पल iPhone 8 और इसके बाद के मॉडल्स, iPad Pro कॉल मॉडल्स, iPad Air 3rd जनरेशन और इसके बाद के मॉडल्स, iPad 5th जनरेशन और इसके बाद के मॉडल्स और iPad mini 5th जनरेशन और बाद के मॉडल्स शामिल हैं। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के वालिदैन प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी और शाहिदा अख्तर ने इंटरनेशनल कोर्ट से बेटे के मामले को देखने की दरखास्त की है। इससे पहले 22 मार्च 2022 को इंटरनेशनल फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर के पास उन्होंने अपनी शिकायत से मुताल्लिक एक्स्ट्रा प्रूफ जमा कराए थे। अब उन्होंने अपने बेटे के कत्ल की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। शवाहिद में एक हलफनामा, पोस्टमार्टम पर डॉक्टर की राय और तालिबान के अरकान के दरमियान व्हाट्सएप चैट की कॉपी शामिल है। 16 जुलाई 2021 को सिद्दीकी, जो कि रॉयटर्स के जरिए स्पिन बोल्दक में अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ शामिल थे, तालिबान के हमले में जख्मी हो गए थे। उन्हें तिब्बी मदद के लिए एक मस्जिद ले जाया गया, जो एक तारीखी पनाहगाह है। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और 12 गोलियों के निशानात थे। ये उनके पकड़े जाने के बाद हुए, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली के निशानात नहीं थे। बे ऑफ बंगाल में समंदरी तूफान सतरंग के असर से आसाम के नागांव जिला में शदीद बारिश और आंधी की वजह से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। आसाम के जिला नागांव के कालियाबोर, बामुनी, सकमुथिया, चाय बागान, बोरले गांव इलाके में तूफान ने कई मकानात को नुकसान पहुंचाया है। तूफान में किसी जाने नुकसान की कोई खबर नहीं है। आंधी में कई दरख्त, बिजली के खंभे भी उखड़ गए और जिला के कई इलाकों में बिजली की तारें भी टूट गई हैं। तूफान सतरंग की वजह से नॉर्थ ईस्ट रियासतों में कई परवाजें और ट्रेनें रद्द कर दी गईं। रेलवे किसी भी किस्म के वाक़ये से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। नाजरीन, आपको अगर ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।